बस अब ये जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम चाइना और अमेरिका दोनों के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और दोनों के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर भी चल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम चैलेंज ये भी है कि इन दोनों को बैलेंस करना और बैलेंस करके आगे लेकर जाना, इसको कैसे लेकर जाएंगे। अगर हम इनको बैलेंस कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए कितना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत कवि किस्म का, इसलिए कि डिप्लोमेसी नाम है मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी, जिसमें हर चीज शामिल हो जाती है। और इसमें खास तौर पर यह भी कि हम वी आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, ताकि हम दोनों बड़ी पावर्स जो हैं दुनिया की, वो हमसे इस मामले में कम से कम इत्मीनान रखें कि हम किसी एक पावर की वजह से दूसरे पावर को नुकसान हम उसका नहीं देखते। बेसिकली सवाल ये है कि हम चाइना के तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से हमारी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप रही है, हमेशा से रही है, चाइना ने उसका साथ दिया। होता ये है डिप्लोमेटिक अरेना में कि जब हम बहुत अच्छे दोस्त जो ममालिक होते हैं हमारे, जब हम इस किस्म के बाकी ममालिक से रवाबित रखते हैं तो हम इनफॉर्मल तरीके से उनसे कंसल्टेशन में होते हैं। चाइना को भी इस मामले में अब तक तो कोई एतराज नहीं रहा, क्योंकि चाइना को पता है कि उसके इंटरेस्ट को खासतौर पर सीपैक के हवाले से देख लें या हमारे बायलैटरल रिलेशन के हवाले से देख लें या हमारे डिफेंस की ज्वाइंट प्रोडक्शन के हवाले से देख लें, तो उसमें तो हम बिल्कुल चाइना के हमेशा शाना बशाना और हमेशा साथ रहे हैं। तो लिहाजा उसको अब तक कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला है चाइना की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से इसलिए इंदिया नहीं मिला है कि हमने कोई अमेरिका के खिलाफ यहाँ कोई माजाराई तो नहीं की हुई है। हम अपने मुल्क में, हर मुल्क का अपना ये सॉवरन राइट है कि वो अपने ताल्लुकात बरकरार रखे और मुख्तलिफ ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर, अपने मसावी रिस्पेक्ट और मसावी इंटरेस्ट के बुनियाद पर, ये डिप्लोमेसी दुनिया में इसका एक बुनियादी और सुनहरी उसूल है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्रोफाइल इस जंग के बाद बढ़ गया, खासतौर पर अभी जो हमने इंडिया से हमारी मडवेर हुई और इंडिया को उसका अंदाजा हो गया कि इतनी बड़ी कुव्वत, जिसमें कि बड़ा नाज था कि हमारे पास साजो सामान भी बहुत है, हमारे पास मिलिट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने जब देखा कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या चीज होती है और साजो सामान का इस्तेमाल क्या चीज होता है, चाइना इस लिहाज से हमारे लेकिन ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ अमेरिका के सामने इंडिया की कैपेबिलिटीज खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ चेस्ट थम्पिंग है। दूसरी तरफ चीन को भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक इंटेग्रल पार्ट है उसकी आने वाली पॉलिसीज का। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात खराब हुए और जो पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना से, क्या हमें कोई खदशा होना चाहिए कि इंडिया किसी तरीके से या तो हमारे रिलेशनशिप विद चाइना के बीच में इंपैक्ट कर सकता है, या अमेरिका जो है और भारत के बीच में ये टेम्पररी एक ग्लिच है, ये सही हो जाएगा? कोई हमें खदशा होना चाहिए या नहीं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंडिया को इसी ब्लॉक में तहे दिल से और सिंसियरिटी के साथ शामिल होना पड़ेगा। इंडिया को पता है अगर वो अपने डबल डिजिट के ख्वाब को पूरा करना चाहता है ग्रोथ के, तो उसको सिर्फ इसी ब्लॉक से वो फायदा होगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका के साथ जो पिंगें बढ़ाई और उसका चौधरी बन के इस इलाके में फायदा उठाता रहा अमेरिका से, तो अब वो एक्सपोज हो गया है और इसीलिए अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रिकैलिब्रेट कर रहा है। आप देखें कि अमेरिका कोई मुखासमत नहीं रख के बैठा हुआ है चाइना से, बल्कि बहुत मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के बारे में कहा है कि मैं शी पिंग से मेरी दोस्ती है और शी पिंग से मैं बात करना चाहता हूँ, विजिट भी करूंगा। तो उस लिहाज से देखिए तो दुनिया के तगय्युरात बदल रहे हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की मईशत बदल रही है। ये सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, ग्लोबल वेस्ट की सेंचुरी है, ये सारों को पता है। लेकिन इस ट्रांजिशन में जो कंपटीशन है उसमें हमें फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।